Please like, share, subscribe my channel for more videos. बहुत अफसोस हुआ, आपका पंख टूट गया। रानो आपी, हम सब तो आपसे सीखते हैं। आप तो बहुत सियानी हो, लेकिन ये सब कैसे हो गया? बस कभी भैया, जो नसीब में हो वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेके वापस आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस पहाड़ पे जाके बैठ गई और एक पत्थर सरक कर मेरे पंख पर गिर गया। लेकिन अब तो मैं काफी बेहतर हूँ। तुम परेशान ना हो। तुम्हें कहीं इस बात का फिक्र तो नहीं कि रानो आपी को अब दाना देना पड़ेगा और रानो आप उड़ नहीं सकेगी। रानो आपी, आप बहुत बहादुर हो, जो इतना दुख सह लिया। हम तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है और तुम उड़ नहीं सकती। रानो को तसल्ली देने के बाद कौवा वहां से चला जाता है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। तमाम पक्षी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। आज मैंने तुम लोगों को पता है क्यों बुलाया है? नहीं कवे राजा, हम नहीं जानते। प्लीज आप हमें बता दें। जैसे कि तुम सब जानते हो, रानो को गहरी चोट आई है और उसका पंख टूट गया है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें। तो क्या करना होगा हमें? तोते भैया, तुम बहुत जल्दी बोलते हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कवे भैया। तो मैं कह रहा था कि हर रोज शाम को हम अपने दाने में से कुछ न कुछ रानों को दे के आया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देता, हम सबको मिलके ये करना होगा। हाँ, ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। पंख रानों का टूटा है, हमारे किसी परिवार के पक्षी का नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं रानों की गुलामी नहीं कर सकता। उल्लू भैया, इस जंगल में हम सब एक परिवार ही हैं। अलग अलग बंटने से हम कमजोर होते हैं। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर रानू की मदद करें और उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। तुम जैसा सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। भला मुझे क्या काम पड़ेगा इस रानू से जिंदगी में? और उल्लू वहां से चला जाता है। लेकिन बाकी पक्षी कौवे की बात मान लेते हैं और फिर हर पक्षी रोजाना शाम को जो कुछ भी उसके पास होता रानो के लिए उसमें से ले आता और उसे उसके घर दे आता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। इतना दाना तो जब मैं खुद जाया करती थी तब भी न लाया करती थी, जितना अब मेरे पास घोंसले में आ जाता है। क्यों ना इसमें से मैं कुछ जमा कर लिया करूं। हो सकता है सूखे का मौसम आ जाए और खाने को कुछ ना मिले। और फिर रानो जो भी दाना उसके पास बच जाता उसको जमा कर लेती। वक्त गुजरता गया और फिर इसी तरह जंगल में सूखा आ जाता है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कव्वे भैया, क्या आप जानते हो कि अब जीवन कितना मुश्किल हो गया है? हमने रानू का कितना साथ दिया, लेकिन अब तो दाना हमारे अपने बच्चों के लिए भी नहीं मिलता। भला हम अब कैसे रानू के लिए बचा के रखें? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन क्या हम रानू को उसके हाल पे छोड़ दें? क्या हम उसे भूख से मरने दें? तुम सच्चे हो। मैं तुम्हें और बाकी पक्षियों को मजबूर नहीं करता। जैसी तुम लोगों की मर्जी। लेकिन मैं जब तक आखिरी दाना मिलेगा रानू का ख्याल रखूंगा और उसे दाना दे के आऊंगा। कवे भैया, आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर आप और बाकी पक्षी मेरा ख्याल ना रखते तो शायद अब तक मैं जिंदा ना होती। लेकिन पिछले 2 दिन से बाकी पक्षी नहीं आ रहे, अकेले आप ही आते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे दाना कम मिल रहा है। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन सवाल तुमने खुद ही कर लिया है। रानो, काफी दिनों से जंगल में सूखे का समा चल रहा है। बारिश ना होने की वजह से दाना नहीं मिल रहा और मैं भी आज आखिरी दाना था जो तुम्हारे लिए ले आया हूँ। कल पता नहीं क्या होगा। शायद हमें परवाज करनी पड़ेगी,
लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम कैसे उड़ पाओगी हमारे साथ? तो ये बात है। किसी को पता है बारिश कब तक होने वाली है? बादलों का संदेश आया है। अभी 10 रोज और गुजारा करना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो, 10 दिन क्या 2 दिन में हमारा जीवन दाने के बगैर खत्म हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बल्कि तमाम पक्षियों की, तो क्या तुम हैरान होगे? रानो, मजाक का वक्त नहीं है ये। सब पक्षियों के बच्चे कल से भूखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, जो दाना तुम लोग मेरे लिए लाया करते थे वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और मैंने वो अपने घर में संभाल के रखा हुआ है। हम सब मिलकर आसानी से इस दाने से 10 दिन गुजारा कर सकते हैं। रानो, तुम कितनी समझदार हो। अपाहिज होकर भी तुमने कितना बड़ा एहसान कर दिया हम सब पर। नहीं, ऐसा फिर न कहना। एहसान तो तुम लोगों का है मुझ पर, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। चलो अब जल्दी से जाओ और तमाम पक्षियों को बता दो कि हमारे पास 10 रोज से ज़्यादा का खाना मौजूद है। और कौवा चला जाता है और तमाम पक्षियों को सारी बात बताता है। रानो कितनी समझदार है। कैसे इसने सूखे में हमारी मदद की। और फिर तमाम पक्षी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रानो के घर से दाना लाने लगे। कव्वे भैया, मैं देख रही हूँ उल्लू नहीं आ रहा। क्या इसके पास है कुछ खाने को? मैंने तो इसका सोचा ही नहीं। और एक तुम हो जिसको हर किसी की परवाह है। तुम आज ही जाओ। और वो थोड़ा है भी घमंडी, ऐसा ना हो वो भूख से मर रहा हो। हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा सीधा उल्लू के पास जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। अकेले परवास भी नहीं कर सकता। मेरे परिवार का इस जंगल में तो कोई साथी भी नहीं। हम सब तुम्हारे परिवार के ही तो हैं। वो वक्त याद है जब मैंने रानो की मदद के लिए तुम्हें कहा था? तब भी तुमने परिवार की ही बात की थी। हाँ, मुझे याद है। हाँ, अब वही रानो हमारी मदद भी कर रही है। वो कैसे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और उल्लू कौवे के साथ चला जाता है। ये देखो, इतना सारा दाना, ये कहाँ से आया? ये वही दाना है जो हम रानू के लिए लाते थे, और वो थोड़ा थोड़ा बचाकर रखती रही। और यही दाना आज हमारी जिंदगी बचाएगा। कौवे की ये बात सुनकर उल्लू शर्मिंदा हो जाता है। कव्वे भैया, मैं ये नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ कि तुम दाना क्यों नहीं लाते थे, लेकिन मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। और फिर ऐसे ही 10 रोज गुजर जाते हैं और गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं और हर तरफ बारिश शुरू हो जाती है। फिर से जंगल में खाने की भरमार हो जाती है और सब पक्षी मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो हमारे दिल को सुकून मिलता है वो हमेशा के लिए होता है।